नमस्कार दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे देश में चुनाव कराने की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के तहत बनाए गए भारतीय निर्वाचन आयोग अर्थात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को है, जो कि एक संवैधानिक संस्था है। साथ ही चुनाव आयोग द्वारा एक बार चुनाव प्रक्रिया की घोषणा होने के बाद जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, परिणाम नहीं आ जाते, तब तक कोई भी अदालत उस प्रक्रिया में दखल नहीं देती। और जो पुराने मतदाता हैं वो जानते हैं कि आज जिस तरह से ईवीएम का उपयोग हो रहा है, पुराने ज़माने में ईवीएम का उपयोग नहीं होता था। आप यूँ कह लीजिए कि 2004 से पहले जो चुनाव होते थे उनमें ज़्यादातर मतपत्रों का ही उपयोग होता था। और हम सब जानते हैं कि जब मतपत्रों का उपयोग होता था तो उस समय किस तरह से मतपत्रों को फाड़ने की घटनाएं, मतपत्रों को छीनने की घटनाएं सामने आती थी। और कई जो दूर दराज के इलाके होते थे वहाँ पर तो ऐसा सुनने में आता था कि जो बाहुबली नेता हैं वो पूरे के पूरे बूथ को ही कैप्चर कर लिया करते थे। बूथ कैप्चरिंग के ठेके उठा करते थे कि इस बूथ के सारे वोट जो ज़्यादा पैसे देगा उस के नाम से ही पड़ेंगे। और बैलेट बॉक्स लेके भाग जाते थे, मतपत्र खो जाते थे, मतपत्र खराब हो जाते थे। इस तरह की घटनाएं आम थी। और उस समय टीवी पर भी इस तरह की घटनाओं के कार्यक्रम बहुत आते थे कि जिसमें कि इंटीरियर के इलाकों में, दूर दराज के क्षेत्रों में कैसे वोटों की रैगिंग होती है और किस तरह से बूथ कैप्चर किए जाते हैं। उस पर भी कई बड़े बड़े पत्रकार उसमें कार्यक्रम बनाया करते थे। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए ही भारत सरकार ने और सभी विपक्षी, सभी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, उन्होंने ऐसा विचार विमर्श किया कि भाई इस समस्या से कैसे छूट पाई जाए। तो उस सब को दूर करने के लिए ही देश में ईवीएम के उपयोग पर चर्चा हुई और अंततः ईवीएम का उपयोग में लेने का तय किया गया। और तो जहाँ तक मुझे याद है 2004 के बाद से देश में चुनाव में ईवीएम का उपयोग होना शुरू हो गया था और ईवीएम से ही मतदान किया जाता था। अब ईवीएम का फ़ायदा ये था कि ईवीएम से चुनाव जिस दिन ख़त्म होता, या यूँ कहिए कि जिस दिन वोटों की गिनती होती उसी दिन सेम डे शाम तक परिणाम की घोषणा हो जाती थी। हम सब जानते हैं जब मतपत्रों की गिनती होती थी, वोट जब मतपत्रों से पड़ा करते थे, तो क्योंकि मतपत्र लाखों में होते हैं तो उनकी गिनती में भी समय लगता है और कोई गलती ना हो इसलिए उनको एक बार, दो बार, तीन बार गिनाया जाता था। तो उस गिनने में ही बहुत समय लगता था। और तो चुनाव परिणाम की प्रक्रिया 3-3, 4-4 दिन लंबी चलती थी, उससे परिणाम आने में भी टाइम लगता था। तो ईवीएम आने के बाद ये सुविधा हुई कि परिणाम सेम डे आने लग गए। कम से कम लोकल बॉडी के इलेक्शन, विधानसभा के चुनाव, इनमें तो जो परिणाम बहुत शीघ्र आ जाते हैं। अब जब ईवीएम मशीन आ गई तो अब जिनकी शिकायत करने की वो रहती है मानसिकता, तो उनको संतुष्टि नहीं मिलती। तो अब जो पार्टी चुनाव जीत जाती है, या जो दल चुनाव जीत जाता है, या जो नेता चुनाव जीत जाता है, उनके लिए तो ईवीएम ठीक है, भाई ईवीएम की प्रक्रिया साफ़ सुथरी है। लेकिन जो नेता हार जाता है या जो पार्टी हार जाती तो वो अपना सारा दोष ईवीएम पर मढ़ देते हैं कि साहब ईवीएम की हैकिंग की गई है, ईवीएम पे मैनिपुलेशन किया गया है, ईवीएम को तुरंत दोष दे दिया जाता है। और इस बारे में चुनाव आयोग ने कई बार दावा भी किया है कि हमारे देश में जो ईवीएम मशीनें हैं उनको हैक नहीं किया जा सकता। और उन्होंने ओपन चैलेंज भी दिया कि कोई भी कहना चाहिए कि कोई टेक्निकल एक्सपर्ट, कोई राजनीतिक पार्टियाँ या कोई भी व्यक्ति कोई साबित कर दे कि भाई ये ईवीएम को हैक किया जा सकता है, इसमें मैनिपुलेशन संभव है। तो उसके लिए उन्होंने कई बार ओपन चैलेंज भी दिया और उसके लिए उन्होंने कहना चाहिए कि कार्यशाला भी करी, लेकिन सामने कोई नहीं आता। लेकिन ठीक है, फिर 2014 के चुनाव में एक और उसमें हमारे कहना चाहिए चुनाव की प्रक्रिया में एक और सुधार ऐड हुआ। वो ये हुआ कि जो वीवीपैट मशीन वो भी उसमें वोटिंग मशीन के साथ जोड़ी गई। उससे क्या होता है कि जब वोट डालते हैं तो उसमें एक पर्ची कट के बॉक्स में गिरती है, उसमें जो आपने वोट कास्ट किया उस सिंबल जो उस पर छपा रहता है जिस पार्टी को आपने वोट दिया,
उससे कम से कम जो मतदाता है उसको ये एक भरोसा हो जाता है कि मेरा जो वोट सही कास्ट किया गया। तो अब फिर बाद में उसी प्रक्रिया को जो है पूरे भारत में हर चुनाव में लागू किया। शुरू में तो उसको एज ए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ही लागू किया गया था, लेकिन अब वो जो है हर चुनाव में वो अनिवार्य रूप से वोटिंग मशीन के साथ जोड़ी जाती है। लेकिन पिछले कुछ समय से जो है हम देख रहे हैं कि राहुल गांधी जो है चुनाव आयोग के खिलाफ जो है काफ़ी मुखर हैं, उनको काफ़ी शिकायतें हैं और वो घूम घूम कर पूरे देश में जो है प्रचार भी कर रहे हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं कि चुनाव आयोग जो है मोदी जी से मिला हुआ है, बीजेपी से मिला हुआ है और जो है वो हमारे जो है मतदाताओं के नाम काट रहे हैं और कई जगह जो वोटिंग लिस्ट है वो हमें दी नहीं जा रही, हम जैसे मांगते हैं वैसे नहीं हो रहा और जो हम सुधार चाहते हैं वो नहीं हो रहा। और उनका कहना है कि अभी उत्तराखंड के चुनाव हुए, उससे पहले दिल्ली के हुए, हरियाणा के चुनाव, महाराष्ट्र के चुनाव में बहुत बड़ा घपला हुआ कि वहाँ पे लाखों वोटर, करोड़ों वोटर जो है बढ़ गए। तो उनको जो बहुत शिकायत है चुनाव आयोग से। देखा होगा उसमें हमने 100% साबित कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन और बीजेपी ने मिलकर आपसे कर्नाटका से लोकसभा चुराई है। और जिसमें कि उन्होंने अपनी जब अभी आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा भी करी थी, उस दौरान भी उन्होंने कई जगह इस बात को उठाया था। राहुल गांधी और विपक्ष अब कहना चाहिए कि पिछले कुछ समय से ज़्यादा जो है मुखर हो गए हैं चुनाव आयोग के खिलाफ, जब से उन्होंने बिहार में मतदाता सूचियों का गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग द्वारा जो शुरू किया गया SIR अभियान जो है, इसमें जो है बड़े संख्या में लोगों के नाम छूट रहे हैं, या यूँ कहना चाहिए कि नाम कटने की संभावना है और उसकी जो संख्या मोटी मोटी निकल के आई है करीब 65 लाख है। तो इतनी बड़े संख्या में मतदाता के नाम कट रहे हैं तो नेचुरली सबको लगता है कि हमारा वोट बैंक जो है कहीं कम ना हो जाए। तो इसलिए जो है चुनाव आयोग पर जो है और हमले ज़्यादा हो गए हैं और चुनाव आयोग को दबाव में लाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही है। इस संबंध में जो है उन्होंने कई कॉन्फ्रेंस भी करी चुनाव आयोग के खिलाफ, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, पब्लिक मीटिंग के माध्यम से जो है बताने का प्रयास किया कि जो है कि चुनाव आयोग वोटों की चोरी कर रहा है और ये चोरी नहीं, एक चुनावी घोटाला है, ये लोकतंत्र और संविधान के ऊपर हमला है और ये देश के मतदाताओं के साथ किया गया बहुत बड़ा धोखा है और इसके जो गुनाहगार हैं उनको सज़ा जरूर मिलेगी। आज नहीं तो कल जब हमारा समय आएगा हम किसी को बख्शेंगे नहीं, गुनाहगारों को सज़ा जरूर देंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उनके पास सबूत है कि अगर उन्होंने सबूत बता दिए तो यूँ कहना चाहिए कि एटम बम की तरह जो है धमाका कर सकते हैं, कि उनके पास जो है इतने सबूत हैं। इस पर जो है अब चुनाव आयोग ने भी उनको जो एक चैलेंज दिया है कि आपके पास जो भी शिकायतें हैं आप सबूत के समेत हमारे पास आइए और एक शपथ पत्र के माध्यम से आप हमें शिकायत लिख के दीजिए, हम उस पर जरूर कार्रवाई करेंगे, आपकी जो भी शिकायत है वो हम दूर करेंगे। और लेकिन आप सरेआम हम पे आरोप लगा रहे हैं, ये उचित नहीं है। आप कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हमारे पर आरोप लगाते हैं, तो इसका जो है चुनाव आयोग ने भी जो है खुलकर जो है जवाब देना शुरू कर दिया है। अभी जब चुनाव आयोग ने शपथ पत्र की मांग करी तो उस पर प्रियंका गांधी भी जो है इस पूरे लड़ाई में बीच में कूद पड़ी और उनका कहना है कि शपथ पत्र की जरूरत कहाँ है, जब हम शिकायत कर रहे हैं, पूरा सबूत दे रहे हैं और शपथ तो वो ले चुके हैं पूर्व में, जब MP MLA बनते हैं तो शपथ लेते ही हैं, तो दोबारा शपथ की कहाँ जरूरत है। आप तो हमारी जो शिकायत है उस पर कार्रवाई करो। देखिए, जो पिटिशन है उसको ठीक से समझिए, थोड़ा सा नीचे करिए। पिटिशन किस नियम के तहत है? जो एफिडेविट मांग रहे हैं उस नियम के तहत 30 दिन के अंदर आप एफिडेविट दो, नहीं तो कुछ नहीं होने वाला। तो एफिडेविट क्यों चाह रहे हैं? तो इतना बड़ा खुलासा किया है। अगर ये सब है, मान लो अगर अनइंटेंशनल गलती है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट करिए। आप वोटर लिस्ट दे क्यों नहीं रहे हैं? आप इन्वेस्टिगेट कर क्यों नहीं रहे हैं? उसके बजाय आप कह रहे हैं कि एफिडेविट साइन करके दो। इससे बड़ा ओथ क्या है जो हम सदन में लेते हैं? इससे बड़ा इस देश में कोई भी ओथ है नहीं है। वो ओथ तो लिया हुआ है, पब्लिक में सब कुछ कह रहे हैं, दिखा रहे हैं आपको कि देखिए 40,000 फर्जी वोट हैं, 10,000 पता नहीं जो भी है, उनके आंकड़े मुझे याद नहीं है, बट जो भी 11,000
1 लाख से ज़्यादा एक असेंबली में, एक विधानसभा के अंदर। आप समझ सकते हैं जो चुनाव लड़ता है वो समझता है इस बात को। विधानसभा का चुनाव और उसमें 1 लाख आपने फर्जी वोट डाल दिए, तो जहां जो जीते आप कहेंगे वही जीतेगा। स्पष्ट है, उससे कम चाहिए होते हैं विधानसभा में। तो इस तरह से जो है हम देख रहे हैं कि जो है विपक्ष हो या कांग्रेस पार्टी हो, वो चुनाव आयोग के खिलाफ बहुत कहना चाहिए कि आक्रोश में भरी हुई है, और हर मोर्चे पे, हर स्थान पर जो है इनकी शिकायत करने का कोई भी अवसर हो या इनको जिम्मेदार ठहरने का कोई भी अवसर हो, उससे नहीं चूक रही। हम सब जानते हैं कि चुनाव आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था है, और संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह से जो आरोप लगाना कहीं से भी उचित नहीं होता। तो इस तरह से चुनाव आयोग पर आरोप लगाने का सीधा सीधा मकसद क्या हो सकता है? कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को दबाव में लाने का ये प्रयास है, जिससे कि जो चुनाव आयोग द्वारा गहन पुनरीक्षण अभियान शुरू किया गया है वो बिहार से आगे ना बढ़े, और या वो वहीं पर जो है कम से कम रुक जाए। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि जिस तरह से बिहार में इतनी बड़ी संख्या में जो है अगर नाम कटते हैं, तो ये तो एक राज्य की बात हुई। अगर ये प्रक्रिया धीमे धीमे सभी राज्यों में, चुनाव आयोग तो कह चुका है कि ये प्रक्रिया हम सभी राज्यों में अपनाएंगे, और इस तरह से अगर सभी राज्यों में नाम कटते हैं तो आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी संख्या वोटर की हो सकती है। तो इस तरह से जो है चुनाव आयोग को कहीं ना कहीं दबाव में लाने का प्रयास है, और हमें लगता है कि संवैधानिक संस्थाओं की अगर हम आज़ादी की बात करते हैं तो हमें उन पर जिस तरह का दबाव डालने का प्रयास नहीं करना चाहिए, और उन्हें स्वतंत्र रूप से कार्य करने दिया जाना चाहिए, ऐसा हमारा मानना है। इस संबंध में आपके क्या विचार है, आप जरूर अवगत कराएं। धन्यवाद।